जहां भी तुम्हारे कदम पड़ते सब कुछ खेल उठता है। पता है क्यों? Because I love you। काजल, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? प्लीज काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। चाची जी, आप यहाँ? मेरा मतलब है, आप ठीक है ना? ठीक होने की कोशिश करी। मैं बस गुजर रही थी यहाँ से, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। आज साक्षी को और तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ना? तुम रो रही हो काजल? नहीं, वो थोड़ी देर पहले आंखों में कचरा चला गया था, अभी ठीक है। आंखों में कचरा चला गया था या रौनक के प्यार की तकलीफ आंसू बनकर बह रही? माँ। रौनक, क्या बात है रौनक? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूँ। आप काजल को रोक लीजिए माँ। माँ, आज तक आपने हर चीज मेरी खुशी के लिए की, ये आखिरी खुशी मुझे दे दीजिए। काजल को मेरी जिंदगी से दूर मत भेजो। आई लव काजल और मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। रौनक, क्या काजल भी तुमसे प्यार करती है बेटा? तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है काजल। कुछ कहूं तुमसे? रौनक को अपना क्यों नहीं लेती? तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे अकेले तो नहीं काट सकती ना। साक्षी के बारे में सोचो, उसे भी तो पिता का प्यार मिलेगा। काजल, जिंदगी में परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता है, बहुत अच्छी तरफ से बनाते हैं। और फिर साक्षी को तो ये मौका मिल रहा है, तो तुम क्यों छीन रही हो उससे? तुम जानती हो ना, रौनक तुमसे बहुत प्यार करता है। तू तो लंबी है ना, तू आसानी से सुन सकती है कि अंदर बात क्या हो रही है। चल अब मुझे सुन के बता कि क्या पंचायत चल रही है अंदर। मॉम, मेरे लंबे होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कान उतने लंबे जितने आपके, और अगर आप ऐसी बड़बड़ करती रहोगी तो मैं कैसे सुनूंगी क्या बोल रहे हो? चुप कर, खुद चबड़ चबड़ कर रही है और मुझे बोल रही है। चल अब चलती, वरना फिर अटक जाएंगे। चलिए। मैं चाह कर भी रौनक सर के साथ नहीं रह सकती चाची जी। क्यों नहीं रह सकती काजल? रौनक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें और साक्षी को बहुत खुश रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रौनक को पसंद ही नहीं करती? हाँ माँ, काजल भी मुझसे प्यार करती है। क्या ये बात काजल ने तुमसे खुद कही है रौनक? नहीं माँ, काजल ने साफ साफ मुझसे नहीं कहा,
लेकिन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो मुझसे नहीं छुपा। वहां सब लोग मेरे लिए परेशान थे, लेकिन काजल की आंखें वो कुछ और ही कह रही थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा मां। बोल, बताना क्या कहा विधि ने? प्लीज। देखो काजल, हम सब जानते हैं कि दीदी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी रौनक तुम्हारे लिए उनसे बात करने गया है। हाँ काजल, रौनक तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ जाने को तैयार है। और फिर तुम मां प्लीज काजल को जाने मत दीजिए, उसे अपना लीजिए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी जीने की वजह। नहीं रौनक, काजल के यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई है बेटा। उसका मकसद पूरा हो चुका है और मुझे नहीं लगता उसे यहाँ रुकने की कोई जरूरत है। मां क्या मेरा प्यार काजल के रोकने की वजह नहीं? मां आखिर क्या प्रॉब्लम है? आप उसे क्यों नहीं अपना सकती? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप काजल से इतनी नफरत करती है? मुझे काजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है रौनक, काजल के सोच से दिक्कत है मुझे। आजकल की लड़कियों का हर बात पे अपना राय देना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए रौनक जो इतनी आधुनिक हो। इसलिए अब इस बारे में बात करना बेकार है बेटा। मां मैं भी तो मॉडर्न लड़का हूं, मेरे भी अपने ओपिनियंस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बड़ों की और आपकी इज्जत नहीं करता। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि काजल ऐसा करेगी? हाँ, काजल ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो। हाँ प्लीज, आप मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकती। मां प्लीज काजल को जाने मत दीजिए, उसे अपना लीजिए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी जीने की वजह। रौनक मेरा बेटा है, हमारे बीच चाहे जो भी हुआ हो, पर वो मेरे नियम का मान जरूर रखेगा। कामिनी, ये मेरा घर है कामिनी, कोई बगीचा नहीं है जहां तुम टहलते हुए कहीं भी चली आओ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरा सुबह का नियम क्या है, फिर भी तुमने मेरा रास्ता काटा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आई थी, पर तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से तुम ये सब गवा देने वाली हो। सॉरी जानवी, वो हटो यहाँ से कामिनी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी। देखा, ये हमेशा मेरी ऐसी बेइज्जती करती है। मैं कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? डोंट वरी माँ, अब हम इस घर में आ गए। जानकी आंटी को उनके हर दाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रौनक,
घर से रिश्ता तोड़ रही हो तो क्या बदले में मेरे नियम भी तोड़ोगी तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं अपने दिन की शुरुआत मेरे बेटे की शक्ल देखकर करती, फिर भी तुम मेरे सामने आ गई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली रौनक सर और साक्षी कमरे में नहीं है, तो मैंने सोचा रौनक सर के आने के पहले ही यहाँ से चली जाती। क्यों? क्या तुम्हें लगता है रौनक तुम्हें रोक लेगा? अगर ये गलतफहमी तुम्हारे मन में है तो उसे निकाल दो काजल, क्योंकि कल रौनक के लाख बोलने पर भी मैंने उसे तुम्हें रोकने की इजाजत नहीं दी। रौनक तुम्हें अपनी खुशी समझता है, पर तुम मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा काला साया, और मैं अपने बेटे पर किसी की काली परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी काजल। इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।